जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। तो आज के टॉपिक में हम लोग मनी मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। मनी मार्केट, जिसे हिंदी में मुद्रा बाजार के नाम से भी जाना जाता है, इसका अगर हम लोग डिफिनीशन जानने का प्रयास करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम्स या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो मनी मार्केट का एक सिंपल सा डिफिनीशन है कि जिस मार्केट में एक साल यानी 1 ईयर तक के लिए सिक्योरिटी इशू की जाती है, उसे हम मनी मार्केट या मुद्रा बाजार कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी चाहे जिसके भी द्वारा इशू की जाए, यह चाहे गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो, कोई प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इशू हो, या उसे आरबीआई इशू करे या कॉमर्शियल बैंक्स इशू करे, यह एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। यानी सिक्योरिटी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, जिस मार्केट में एक साल यानी 1 ईयर्स तक के लिए सिक्योरिटी इशू की जाती है, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो देश के मनी मार्केट को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। मनी मार्केट में ही आप ट्रेजरी बिल का नाम सुनते होंगे। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। मनी मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज और कॉरपोरेशंस भी भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनी मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल है। इसके अलावा मनी मार्केट में आप कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बारे में भी सुनते होंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप ट्रेजरी बिल के बारे में जानने का प्रयास करें। ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर आप इसे ध्यान से सुने तो निश्चित तौर पर आपको यह याद हो जाएगा। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को इशू कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्ज लेती है, मार्केट से कर्ज लेती है। यानी यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल को हिंदी में राजकोषीय बिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडिया में यह इंस्ट्रूमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन इसे इशू करने का रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को दिया हुआ है। यानी टी बिल्स, जिसे शॉर्ट में हम टी बिल्स भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, जो देश के सभी बैंकों को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो फिर से एक बार मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे इशू कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से कर्ज लेती है। इसे इंडिया में भारत सरकार के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है। यह मनी मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे मेनली कॉमर्शियल बैंक्स परचेज करती हैं, चूंकि रिस्क फ्री होता है। ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होता है, इसलिए इसे सबसे अधिक कॉमर्शियल बैंक्स परचेज करती हैं और उन्हें बिना रिस्क का
इसमें उसका रिटर्न मिल जाता है। ट्रेजरी बिल हमेशा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई उसके फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इशू करती है, और जब हम इसे मैच्योरिटी में रिडेम्पशन करते हैं तो उसका फेस बिल वैल्यू हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, जैसे किसी ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के द्वारा इसे 97 रुपये में इशू कराया, तो जब आप इसे रिडेम्पशन करेंगे यानी मैच्योरिटी लेंगे तो आपको इसका फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज मिल जाएंगे। ट्रेजरी बिल इंडिया में मिनिमम 25,000 में उपलब्ध हैं और इसके मल्टीपल में भी हम खरीद सकते हैं, यानी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख के ट्रेजरी बिल आसानी से खरीदे जा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। मेनली इंडिया में ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेजरी बिल के बाद के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।